हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस और डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और साथ में जाना था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जिनकी फॉर्मेशन होगी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, और साथ में देखेंगे कि उनका नामकरण यानी कि उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग और उनकी फॉर्मेशन से पहले कुछ टर्म्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी, तो हम पहले वही नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड उसमें एक कार्बन हो तो उसको हम लिखेंगे मैथ से। वन कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैथ से। इसी प्रकार अगर दो कार्बन हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ईथ से। कैसे इनको यूज करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार आप नोट कर लीजिए। अगर तीन कार्बन से कोई फार्मूला बनता है तो उसको लिखेंगे हम प्रोप से। इसी प्रकार चार कार्बन के फार्मूले को लिखेंगे ब्यूट से, और अगर पांच कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, और 6 कार्बन को डिनोट करेंगे हम हेक्स से। और 10th तक के सिलेबस में सिर्फ इतने ही है ये आपके, और ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। मैथ, हैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे मेमोराइज कर सकते हो। इसी प्रकार जो बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो इसको हम डिनोट करते हैं एन से। इसी प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो इसको डिनोट करेंगे इन से। और इसी प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आइन से। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते क्या ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक बार फिर बता देता हूँ, अगर किसी भी कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड हो तो इन से, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन से। तो अब बात करते हैं कि इनको हम कैसे कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन और उनकी नेमिंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंगल बॉन्ड से, और ये वो सारी की सारी टर्म्स है जो आपको याद करनी है। तो एक बात आपको ये बता दूं मैं, ये सारे के सारे क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन नंबर को। कार्बन नंबर मीन्स किसी भी फार्मूला में कितने कार्बन प्रेजेंट है। एक कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 4 या 6, कितने भी कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको नेम दिया है। तो इसको मैं कॉमन नेम दे रहा हूं यहां पर एल्क, यानी कि कार्बन नंबर को मैंने क्या नाम दिया यहां पर एल्क। और अब हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड की, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के फार्मूला हम यहां पे फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सिंगल बॉन्ड के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम लिखते हैं एल्केन से। इस सीरीज को हमने नाम दिया है एल्केन। तो यहां इसका मीनिंग क्या है, एल्क प्लस में एन। एल्क मीन कार्बन नंबर, एन मीन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एग्जांपल लेते हैं इसका। तो फर्स्ट कार्बन से हम शुरू कर रहे हैं। एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन। अब जितने भी फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं उसके साथ क्या होगा, कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे, और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है हमेशा 1। तो फार्मूला देखो क्या बनेगा, CH4, यानी कि कार्बन कितने हैं 1, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 को H के पैर में हम लिख देंगे। तो देखो इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन कितने यहाँ पर, इस रूल को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कार्बन नंबर और देन उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ कार्बन कितने हैं 1, तो क्या लिखेंगे मैथ। एक कार्बन को मैथ ही लिखते हैं ना, मैथ प्लस बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम बनेगा मीथेन। तो क्लियर हो गया ये कैसे नाम बना। एक एग्जांपल और लेते हैं 2 कार्बन का। ये तो 1 कार्बन है, अब 2 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। अब हमें क्या करना है, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ ऐड है, ये सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इन पे क्या जोड़ना हमने, हाइड्रोजन। तो करो ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यही है।
अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन पे भी हमने क्या करना है, 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। एक वैलेंसी ऑलरेडी कम है इसके पास, 3 और ऐड होगी, 1 2 एंड 3। क्लियर है पॉइंट ये, यानी कि इन दोनों कार्बन्स की हमने क्या करनी है, 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। और उसके बाद जो फ्री वैलेंसीज है उन पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब इसके फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, देखो कार्बन कितने हैं, 2, 1 एंड 2 है, तो इसके पैरों में लिख देंगे 2। अब हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, C2H6। तो क्लियर हो गया कि इस फार्मूला को हमने कैसे ड्राइव किया। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके नेमिंग की बात करते हैं। तो कार्बन कितने इसमें, 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एथ, तो लिख दीजिए एथ प्लस। अब हम सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, बॉन्डिंग देखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड देखो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम कैसे लिखेंगे, एन से, तो लिख दीजिए एन। क्या नाम बना इसका, इथेन। तो अब तो समझ में आगे होंगे कि ये फार्मूला किस प्रकार बन रहे हैं और इनकी नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं। तो एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन नंबर। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कार्बन नंबर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखना है, बॉन्ड। कार्बन नंबर को हम लिख देते हैं जो भी है हमारा, जैसे भी है, 2 कार्बन है तो एस लिख देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिख देंगे। और उसके बाद में हमने क्या ऐड करना है उसमें, बॉन्ड को। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, एन। तो इस प्रकार ये फार्मूले बन रहे हैं आपके। अब इन बाकी के साथ ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से फार्मूले हैं। एक बार अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, चाहे कितना मर्जी भूलने की कोशिश कर लो, पर ये भूल नहीं पाओगे। तो अब हम बात करते हैं 3 कार्बन के बारे में। तो देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, इन तीनों ने आपस में बॉन्डिंग कर रखी है और एक चेन की फॉर्मेशन की हुई है। अब हम बारी बारी से इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कार्बन, इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट करो। इसके साथ एक बॉन्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और कितने बॉन्ड इसकी फॉर्मेशन हो सकती है इसके साथ, 3 की। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसकी बात करते हैं, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड पहले से, फर्स्ट बॉन्ड एंड ये सेकंड बॉन्ड, 2 बॉन्ड और लग सकते हैं इसके साथ, ये थर्ड ये फोर्थ। इसके साथ 4 वैलेंसीज कंप्लीट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। जितने भी फ्री वैलेंसीज है उन पे हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं। अब देखो इसका नाम क्या पड़ेगा। सबसे पहले फार्मूला देखो, कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करके लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 3 और 3 6, 3 का डबल 6 और प्लस 2 कितने हो गई, 8। यही है। अब इसका नाम बताओ क्या बनेगा। 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, प्रोप। सबसे पहले हमें लिखनी होती है कार्बन नंबर्स, तो इसको हम लिख देंगे प्रोप। प्लस में बॉन्डिंग देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे एन। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब हम बात करते हैं 4 कार्बन के बारे में, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। वैलेंसीज कंप्लीट कर दो इसकी। सभी कार्बन की वैलेंसीज कितनी होनी चाहिए, 4। और जो फ्री वैलेंसीज है वहां पर क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। ऐड करते चलो। अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा इसका, C4H कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन है, 4 का डबल कर दो, कितना हो गया, 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डबल हो गया ना, 4 और 4 8। उसमें ऐड करना है कितना, 2। तो टोटल कितने हो गए, 10। या डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हो, 4 4 8 9 और 10। तो अब इसका नाम बताओ क्या बनेगा। इस कार्बन कंपाउंड में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। प्लस में बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो लिख देंगे एन। तो अब क्या होता है ना, जब इनको ऐड करेंगे
तो ये जो लास्ट में ई लिखा होता है ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा हमें। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखेंगे ब्यूटेन। ई और ए ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाके इसका नाम बनेगा ब्यूटेन। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी नेम के पीछे ई आ जाता है तो हमें वो हटाना पड़ेगा। तो नेम क्या बना, ब्यूटेन। अब बात करते हैं 5 कार्बन के लिए। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और ये 5th कार्बन। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, इसकी वैलेंसीज कंप्लीट करना। तो कीजिए कंप्लीट। और वैलेंसी मीन हर कार्बन के चारों ओर 4 लाइन्स होनी चाहिए। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो इट मीन्स इसके चारों ओर 4 लाइन्स होनी चाहिए। अगर 4 लाइन्स है तो इसकी हमने 4 इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर दी। सिंपल सा मेथड है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्री वैलेंसीज है वहाँ पर क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। नाम बताओ क्या बनेगा। 5 कार्बन को पेंट, बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो नाम बन गया पेंटेन। तो समझ में आया कैसे किया। अगर वीडियो पसंद आ रही है और ये सारा समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं 6 कार्बन के लिए। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करनी, यानी कि 4 लाइन्स हर कार्बन के अराउंड होनी चाहिए। 2 3 एंड 4, 2 लाइन्स है इसके चारों तरफ, 2 और ऐड होगी, 2 है 2 और, 2 है 2 और। इस तरह हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। और फ्री वैलेंसीज पर ऐड कर देंगे हाइड्रोजन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन है इसमें। C6H14। नेम बताओ क्या बनेगा। 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे, हेक्स। प्लस में एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब देखो नाम क्या बनेगा, हेक्सेन। ये इसका नेम है, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्लियर हो गया। और ये जो फॉर्मूले और ये जो नेमिंग है ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें दिक्कत एक ही है कि ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको अच्छे से याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हो और आसानी से उसका नेमिंग भी कर सकते हो। तो ये है आपकी एल्केन सीरीज और इसको एक कॉमन नेम दिया गया है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, अगर n की जगह हम 1 लिख दें, 2 3 4 5 और 6 ऐड यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास ये फार्मूलाज आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो जरा ध्यान से। Cn यानी कि कार्बन जितने हैं, हाइड्रोजन उसका क्या है, दुगना, और उसमें 2 जोड़ के। एक बार फिर बता रहा हूँ, Cn यानी कि कार्बन कितने हैं, n, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n, यानी कि कार्बन का दुगना करके उसमें 2 जोड़ के होंगे। तो क्या ऐसा ही है, देखो इस फॉर्मूले में देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 का दुगना, यानी कि 5 इधर है और 5 इधर है, तो दुगना हो गया ना इसका, तो यानी कि 2n, और 2 साइड में लगे हुए हैं तो +2 इसने कर दिया इधर। तो इस प्रकार ये इसका कॉमन फार्मूला है। यानी कि कैसे, देखो तो हम शुरुआत करते हैं 1 से, n = 1, तो कार्बन को 1 पुट करो, n को। हाइड्रोजन क्या होगा, 2 × n की जगह 1 पुट करो, प्लस में 2, तो फार्मूला क्या बन रहा है हमारा, CH2 + 2 हो जाएगा ये 4। इसी प्रकार n = 2 पुट करो, n = 2 इस फार्मूले में, तो C2H क्या होगा, 2 × n की जगह वैल्यू आएगी 2 प्लस में 2, तो क्या बनेगा ये C2H, ये देखो 2 × 2 4 और +2 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। इसी तरह बाकी फार्मूले अपने ड्राइव करने हैं। तो पता लग गया इसका कॉमन फार्मूला क्या होगा, ये भी आपको याद करना है। एल्केन सीरीज का कॉमन फार्मूला CnH2n+2 होगा। क्यों होगा वो इन फार्मूलोज मैंने आपको बता दिया, तो नोट कर लीजिएगा सारा।